नमस्कार, न्यूज इंडिया में मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज का विशेष खबर। राजीव झा जी दिए गए विशेष खबर के संग अब भारत में कहीं भी जाना हुआ आसान। जहां पहले बस या कार से ही जा सकते थे, लेकिन अब भारतीय रेल देश के कोने कोने तक रेल की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। पहले गुवाहाटी से सिर्फ मुर्कोंगसेलेक तक ही ट्रेन जाती थी, अब सेलेक तक 10 जनवरी तक चालू हो जाएगी और 2027 तक पासीघाट तक शुरू हो जाएगी। इसको लेके अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत ही खुश हैं। आइए देखें राजीव झा संग एक रिपोर्ट। आप लोग और अभी हम अरुणाचल प्रदेश से आ रहे हैं, तो इसी क्रम में देखें कि अरुणाचल का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी जैसे गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश आने के लिए आपको जैसे पहले विकल्प नहीं हुआ था, पहले आदमी बस से आते थे या अपना व्हीकल से आते थे। और क्या नाम है आपका? साहुद्दीन अहमद। तो आप कहाँ से हैं? असम से। तो पाठशाला के हैं। तो ये जो कब तक रेल लाइन चालू हो जाएगा? इनॉग्रेशन 10 तारीख को होने वाला है जनवरी के। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है हमको भी जी। लेकिन ये मुर्कोंगसेलेक से पासीघाट तक जाएगा। इसमें सेले का स्टेशन पड़ेगा, अभी तो सेले तक होगा। सेले तक होगा। तो ये जैसे गुवाहाटी से जो ट्रेन चलेगी पहले पासीघाट तक ही रुकती थी, पासीघाट से फिर नहीं, पहले मुर्कोंगसेलेक लास्ट स्टॉप था, अभी से सेले तक लास्ट स्टॉप। पहले कहाँ पे था? मुर्कोंगसेलेक। मुर्कोंगसेलेक ये कौन सा स्टेट में आता है? ये तो असम में आता है। मुर्कोंगसेलेक आसाम में आता है। और ये अभी हम लोग अरुणाचल में खड़े हैं। तो मान लीजिए जैसे गुवाहाटी से ट्रेन चलती है तो मुर्कोंगसेलेक तक आती थी, मुर्कोंगसेलेक से अभी पासीघाट तक जाएगा, लेकिन पासीघाट तक पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें एक स्टेशन है सेले तक होगा। अच्छा, तो अगले साल पासीघाट तक हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जैसे यहाँ पे जो अभी ट्रेन चालू हो रही है, तो पहला ट्रेन इधर आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो जैसे यहाँ का जनता में क्या हो सकता है, मतलब जनता में खुशहाली कैसा कोई है? भी बात हो, देश के विकास के लिए हाँ, सड़क का निर्माण बहुत जरूरी है जी। जो भी हो सड़क, ये रेल पथ हो या जो भी हाईवे का वगैरह जो भी हो, सड़क का जरूरी है देश के विकास के लिए। इसलिए तो देश के बड़े बड़े नेताओं ने सोचा यहाँ से कोई तो फायदा होगा या कोई तो देश का विकास के लिए फायदा होगा, इसीलिए बना रहे हुआ है। आज़ादी के बाद पहला इधर रेल लाइन आया है, आपका कहने का मतलब है? पहला नहीं, फास्ट नहीं, ये तो फास्ट में दूसरा जगह से भी रेल लाइन आ रहा है, लेकिन इस रूट में पहली बार इस रूट में पहली बार। तो अभी सेलेंग में जो रेलवे स्टेशन बन चुका है या बनने वाला है? अभी ये बन चुका है। 10 जनवरी को 10 जनवरी को इसका ओपनिंग होने वाला है। तो अब यहाँ जैसे अभी आगे जैसे अभी और ये अगले साल स्टार्ट हो पासीघाट से आगे भी जाने वाला है क्या? आगे भी जाएगा, वो एग्जैक्ट मालूम नहीं है। अच्छा, बातचीत हो रहा है। चलिए, तो अभी जैसे यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे बोला जाता है कि जैसे अरुणाचल वगैरह में आदमी आता है तो परेशानी होता है, कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट है जिसमें तो ये LAG लगता है जी। इसके लिए दूसरे स्टेट में नहीं लगता है। नहीं लगता। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया से थोड़ा कटा हुआ है। लोग सोचते हैं, इंडिया का लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह वो चाइनीज है, ऐसा सोचता है, बहुत लोग सोचता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला लोग है जो दिल से इंडियन है जी। तो इंडियन है। और एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हम लोग गुवाहाटी से अगर इधर अरुणाचल आते हैं, मिजोरम जाते हैं, तो पास बनाना पड़ता है। तो ये सही है या आपकी नज़र से गलत है ये चीज़? सही मतलब कुछ क्षेत्रों से देखें तो वो लोग ठीक है, लेकिन कुछ में दिक्कत होता है। पास बनाना बंद करना चाहिए, क्योंकि बंद करना नहीं चाहिए। आपका कहना मतलब ये है कि हम भारत में हैं तो भारत में पास एक क्यों होना चाहिए? हम लोग एक ही देश का है, तो ये मतलब अपने देश में जाने के लिए पास होना गलत है? ये गलत है थोड़ी। तो भाई साहब का कहना ये है कि जैसे हम लोग अदर स्टेट जाते हैं तो पास बनाना पड़ता है, तो इसके लिए ये होना चाहिए कि हम जब इंडिया में रहते हैं, जब भारत कंट्री में, तो भारत में अरुणाचल भी भारत में आता है, मिजोरम भी भारत में, तो जो पास बनाना पड़ता है, तो ये सरकार से अनुरोध है कि इस पर कुछ संज्ञान ले। क्योंकि जैसे अरुणाचल के लोग अगर हम लोग इधर आते हैं, दिल्ली बम्बई आते हैं, तो वो पास नहीं बनाते, लेकिन हम लोग जाते हैं तो पास बनाना पड़ता है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत अच्छा लगा भैया से बात करके, और आगे हम लोग फिर निकलते हैं। अभी अरुणाचल से जा रहे हैं। अभी जैसे ये 10 तारीख को रेल लाइन चालू होने वाला है, और यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो रहनियार है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके गांव तक अभी एक्सप्रेस लाइन आएगी। और फिर से आप लोग को बहुत न्यूज़ इंडिया से राजीव कुमार झा आप लोगों को स्वागत करता हूँ, और फिर आगे हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।